अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो JK रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बबडम में। सुबह के 4:30 बजे जो है आग लगने की वजह से जहां पे आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। फर्नीचर दुकानें थी और 4 दुकानें थी यहाँ पे जल के जो है हकस्तर हो गई। और इसके बावजूद मैं ये भी बता दूँ आपको कि इस आग की वजह से जो है करीबन 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। जो यहाँ के दुकान मालिक थे उनका ये भी कहना है कि फायर सर्विस की गाड़ियाँ आई मगर उनमें जो है पानी नहीं था और इन्होंने अपनी आंखों से देखा अपने पैसे को जलते हुए, यानी कि 3.5 करोड़ के माल को जलते हुए देखा और ये कुछ ना कर पाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं और किस तरीके से जो यहाँ पे आग ने जो है तबाही मचा के रखी है। आपको मैं ये भी बताऊँगी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जो है, और इसके बावजूद श्रीनगर इंतज़ामिया की बात करूँगा, अभी तक जो है यहाँ पर कोई नहीं आया और कोई भी जो है आगे इनका प्रोसीजर नहीं लिया गया। हमारे साथ यहाँ पे दुकान मालिक मौजूद हैं और इनसे पूरी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से ये चीज़ें हुई और कैसे जो है ये आग नमदार हुई। सर, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम डार। जी वसीम साहब, आप बताएं कि करीबन कितने बजे ये आग लगी? ये 3 बजे आग लगी है। यहाँ से एक फैक्ट्री है, इधर से एक्चुअली फैक्ट्री भी नहीं बोल सकते, एक शेड है, वहाँ पे एक कारखाना है, वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो वहाँ से फिर आके यहाँ पे आग लग गई हमारे यहाँ करीबन 4:30 बजे के करीब। नहीं, 4:30 नहीं, 3:30। उसके बाद फायर सर्विस की गाड़ियाँ वगैरह? फायर सर्विसेज आए पर उन्होंने बहुत टाइम लिया। उनमें जो वो पानी जब वो आए पाइपें बिछाए उन्होंने, तो पानी नहीं निकल रहा था उसमें। सो इट टुक देम हाफ एन आवर। तो अगर पानी निकल जाता है आधे घंटे पहले, क्या लगता है आपको, कुछ बच जाता? हाँ बिल्कुल, हमें बच जाता। हम आए थे इधर, वो शटल भी खोला था हमने, तो उम्मीद थी कि हम कुछ सामान बाहर निकाल देते। एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड का है। वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो सदमे में है। उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं यहाँ पे। इट टुक हिम मे बी मोर देन 2 years टू सेटल दिस एंड ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये नुकसान हुआ है और इसके बावजूद कौन कौन सी चीज़ें थी यहाँ पे, अगर आप बताएं। यहाँ पे पूरा इंपोर्टेड फर्नीचर था इनके पास। मैं रिसेंटली यहाँ पे विज़िट किया और इवन मैंने उनको बताया भी कि इसके पास इंश्योरेंस भी नहीं था। मैंने उसको एडवाइस किया कि आप इंश्योरेंस बनाइए क्योंकि आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो पूरा भरा हुआ था, पूरा इंपोर्टेड माल था। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर्स थे, बेड थे, टूल्स थे। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे बेड्स पड़े हुए थे, पूरा इंपोर्टेड था। वो जो भी गार्डन के इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे थे, तो सब जल के राख हो गया। कितने का माल जला हुआ? इसमें अराउंड 2 करोड़ का माल था और रिनोवेशन में चार दुकानों में अगर यहाँ भी था। इसमें उतना नहीं था माल क्योंकि ये अभी रिनोवेट कर रहा था, और दूसरा भी जो नेक्स्ट शॉप है उस पर भी उतना नहीं था। मेन तो यहाँ पे लॉस हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 3-4 करोड़ का लॉस हुआ है। चलिए, आपसे जानना चाहूँगे जो ये दुकान मालिक है वो अभी बात नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता क्योंकि बेचारा सदमे में है। उसने पूरी मेहनत करके अपनी मदर का, बहन का गोल्ड बेच के ये खड़ा किया है, तो अब बेचारा सुबह से सदमे में है, वो बात नहीं कर पा रहा है जी। अब एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम सुबह से यहाँ पे हमने किसी को भी नहीं देखा। यहाँ पे आए, कम से कम इनको वो दिलासा दे, हौसला अफजाई करे, पर हमने किसी को नहीं देखा सुबह से। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आई फील दे हैव फेल्ड। तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इन लोगों को कि दे नीड इट, यानी बैडली दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपने कहा कि बहन के जो है गोल्ड बेच के, यस, गोल्ड बेच के, माँ का जो भी था वो सब बेच के ये इन्होंने खड़ा किया था। अभी रिसेंटली, मतलब उतना टाइम भी नहीं हुआ इनको यहाँ पे, यही 6-7 महीने। अब इनका यही रोज़गार सब यही था, घर इसी पे चल रहा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जी, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम शौकत अहमद है और आप खुद देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से कोविड भी चल रहा है और यहाँ के हालात भी उस तरह से नहीं है। इन्होंने 3 भाई है, इन्होंने ये खड़ा किया था, कैसे भी किया था ये तो हम ही जानते हैं कैसे किया था। और रिसेंटली मैं इतना बताऊंगा कि रिसेंटली इनके फादर की भी डेथ हुई थी। इन पे डिपेंड है, इनकी फैमिली इन पे डिपेंड है। आप खुद देख सकते हैं कि हाल क्या हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ आए और इनकी हेल्प करें। हम यही चाहते हैं कि इनके बगैर इनका गुजारा नहीं है। हम आप खुद भी देख सकते हैं कि सारी फैमिली डिपेंडेंट हो गई और यहाँ वो आए थे, सुबह रो रहे थे, सारे रो रहे थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। मैं आप लोगों के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करता हूँ कोई यहाँ पे आए, कुछ ना कुछ माली मदद इनके हो जाए। सुबह से कई ज़्यादा मीडिया पर्सन आए, हमारे भाई आए, अभी तक कोई मीडिया पर्सन तो आए, ये नहीं मैं डिनाई कर सकता हूँ कि नहीं आए, वो आए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आया। मैं इतना कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन यही अपील करूँगा कि यहाँ आए, देखिए कि कितना नुकसान हुआ है।
कितने लॉसेस हुए हैं, क्योंकि इनकी फैमिली अब डिपेंडेंट हो गई है। क्योंकि मैंने यही मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि इनके फादर की रिसेंटली डेथ हुई है। ये 3 भाई है, आपको तो पता ही है कि ये और स्टूडेंट्स हैं। ये मैं नहीं कह सकता ये पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, रिसेंटली साल 1.5 साल से ज़्यादा इस दुकान को नहीं हुआ है। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आए और नज़र देखे कि क्या किसकी माली मदद हो वो करे। तो नाज़रीन, आपको बता दूं, इंसान को बढ़ाने में चढ़ाने में बड़ी उम्र लग जाती है, और इसी बावजूद अगर मैं बात करूं, गिरने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। और इनका ये भी कहना है कि ये अपनी बहन के जो है ज़ेवरात गोल्ड वगैरह बेच के जो है इन्होंने ये सब खड़ा किया था, और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का जो है सहारा बनने की कोशिश की थी। मगर आग लगने की वजह से सब कुछ जो है पूरा राख में मिल गया, और अभी जो है वो बाहर बैठ के रो रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर वो इस हाल में भी नहीं कि वो बात कर सकें। और इनका ये भी दावा है कि जो फायर सर्विस की गाड़ियाँ आई थी उनमें टाइम पे जो है उन्होंने पानी नहीं खोला, और या फिर उनकी पानी जो है वो वहाँ से प्रॉब्लम आ गई थी, तो करीबन आधा 1.5 घंटा जो है उन्हें लग गया। अगर टाइम पे ये चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं कुछ बच भी जाता। उसके बावजूद ये सारा जल के राख हो गया। और सुबह से करीबन 3:30 की बात करें तो अभी तक बड़ा समा हो गया है, अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई यहाँ पे नहीं आया। अगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई आता, दिलासा ही देता, हौसला अफजाई करता, तो कहीं ना कहीं जो है इनको भी खबर होती कि हमारा भी जो है जानने वाला कोई है। मगर अफसोस कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से जो है यहाँ पे कोई नहीं आया। और आप देख सकते हैं नुकसान जो है 3.5 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है जनाब। 3.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, और 3.5 करोड़ का जो है नुकसान यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है नुकसान यहाँ पे हुआ, और किस हिसाब से जो है सारा पैसा राख में मिल गया है। यहाँ भी आप देख लीजिए, बेड्स ऐसे ही पड़े हैं इसी शेप में जैसे थे। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये दिखाएं कि किस तरीके के हालात यहाँ पे हैं, और किस तरीके के दिल दहला देने वाले, यानी कि इतनी मेहनत करके इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये 3 भाई थे और कम ही अरसा हुआ था इन्हें ये चीज़ें बनाने में और ये चीज़ें जो है सेटलमेंट करने में, और अचानक से जो है आग नमूदार होती है और सब कुछ जला के जो है राख कर देती है। गुजारिश सिर्फ इतनी सी रहेगी, मकसद यही था दिखाने का, अगर श्रीनगर इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे आए, नज़र खानी करे और इनकी हौसला अफजाई करे, और जितना उनसे हो सकता है वो भी करे। इसके बावजूद जितने तमाम लोग देखने वाले हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि एक दफ़ा वो यहाँ आए और जितना हो सके जो है इनकी भरपूर मदद की जाए, ताकि ये अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। और 3.5 करोड़ कोई छोटा मसला नहीं है, 3.5 करोड़ बहुत ही बड़ी रकम है, और कमाने में बड़ा अरसा लग जाता है। मगर आप देख सकते हैं राख में 350 करोड़ जो है वो मिल गया है। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, कैमरामैन उमर के साथ।